मधु को आधी रात में दर्द चालू हो जाता है और वो पंकज से कहती है, आह, आह, वक्त हो गया है हमारे बच्चे का इस दुनिया में आने का। मुझे अस्पताल ले चलो। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, हम 10 मिनट में अस्पताल पहुंच जाएंगे। पंकज मधु को अस्पताल लेकर जाता है और अपने ससुराल वालों को कॉल करता है। डॉक्टर मधु को देखकर कहते हैं, इन्हें बचाना मुश्किल लग रहा है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। डॉक्टर कुछ भी करके मेरी पत्नी को बचा लीजिए। मेरा बच्चा ना भी बचे तो कोई गम नहीं होगा मुझे। पंकज के ससुराल वाले पहुंचते हैं और डॉक्टर कुछ देर के बाद आकर कहते हैं, आई एम सॉरी, मैं आपकी पत्नी को नहीं बचा सका, लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक सुंदर सी गुड़िया को जन्म दिया है। अपने बच्चे से मिल सकते हैं आप, उसे माँ की जरूरत है। पंकज बुरी तरह बिखर जाता है और अपनी बेटी का मुंह तक नहीं देखता। जिसने पैदा होते ही अपनी माँ को निगल लिया, वो मेरी औलाद नहीं हो सकती है। पंकज के ससुराल वाले उस बच्चे को अपना लेते हैं और स्नेहा उसे माँ का प्यार देने लगती है। इधर पंकज मधु का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक कर देता है। वो दिन रात मधु को याद करता रहता है। उधर चांदनी स्नेहा के आंचल में बड़ी होने लगती है। एक दिन पंकज की माँ उससे कहती है, अरे बेटा, कब तक मधु की यादों में खोया रहेगा? जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी तो जीनी ही पड़ती है ना। तू दूसरी शादी कर ले बेटा। ये क्या बोल रही हो माँ? मैं मधु के अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में नहीं देख सकता हूँ, और मैं तुझे हर रोज इस तरह मरते हुए नहीं देख सकती हूँ बेटा। तुझे मेरी कसम है, तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। माँ की जिद के कारण पंकज दूसरी शादी कर लेता है। दूसरी ओर चांदनी 1 साल की हो गई है। एक दिन स्वाति पंकज के जीवन में प्रवेश करती है। धीरे धीरे वो पंकज के दिमाग को अपने काबू में कर लेती है और उसे पूरी तरह अपना दीवाना बना देती है। जब स्वाति को पता चलता है कि पंकज की सारी प्रॉपर्टी मधु मरने से पहले अपनी बेटी के नाम करके गई है, तो एक रोज वो पंकज से कहती है, पंकज, तुम्हारी बेटी को तुमने स्नेहा के पास क्यों छोड़ दिया है? अब तो मैं आ गई हूँ उसे माँ का प्यार देने। कुछ सुगनी है वो, मेरी बेटी नहीं है। आज के बाद उसका नाम भी मत लेना। तुम समझ नहीं रहे हो। आज नहीं तो कल चांदनी का नाम लेकर स्नेहा तुमसे बड़ी रकम वसूलने की फिराक में है। वरना तुम ही सोचो, कोई अपनी बड़ी बहन के बच्चे के लिए शादी क्यों नहीं करेगी? मुझे तो लगता है कि उसकी नजर तुम पर थी, और मेरे आने के कारण स्नेहा की दाल यहाँ गली नहीं। स्वाति पंकज को किसी तरह से चांदनी को घर वापस लाने के लिए मना लेती है और स्नेहा से जबरदस्ती चांदनी को छीन कर ले आती है। चांदनी के गम में स्नेहा की तबीयत बिगड़ती जाती है और वो दम तोड़ देती है, और उसकी आत्मा चांदनी की फिक्र में भटकने लगती है। उधर पैसों के लालच में स्वाति चांदनी को ले तो आती है, लेकिन उसे संभाल नहीं पाती। दिन भर उस पर चिल्लाती रहती है, उसके रोने पर उसे पीटने लगती है। स्नेहा की आत्मा चांदनी को रोते हुए देख लेती है और उसे अपनी गोद में भर लेती है। अब इस स्वाति की खबर लेती हूँ मैं अच्छे से, जीना हराम कर दूंगी इसका। मेरी गुड़िया को रुलाया है इसने। अगले दिन स्वाति रसोई से खाना बनाकर निकलती है। आत्मा स्वाति के बनाए खाने को खा जाती है, और जब पंकज को स्वाति खाना देने के लिए जाती है तो देखती है कि खाना तो खत्म हो चुका है। पंकज भूख से स्वाति पर चिल्लाने लगता है, मेरी बात पर यकीन करो, मैंने खाना बनाया था, पता नहीं कहाँ गया। आत्मा चांदनी के आसपास ही रहने लगती है। चांदनी अब हमेशा मुस्कुराती रहती। चांदनी को हंसता देख स्वाति उस पर चिल्लाने लगती है, पंकज ठीक बोलता है, ये अब सुगनी है। जब से इस घर में आई है मेरे साथ कुछ न कुछ हो रहा है। ये सब सुनकर आत्मा स्वाति के माथे पर डंडा मारती है। कौन है? किसने मुझे मारा? स्वाति चांदनी की बोतल में दूध की जगह पानी डालकर उसे दे देती है और अपने लिए दूध का ग्लास भरकर कमरे में ले जाती है। तभी आत्मा उसके ग्लास से दूध निकालकर चांदनी की बोतल में डाल देती है और उसमें पानी भर देती है। हाँ, अभी तो मैंने इसमें दूध भरा था, फिर इसमें पानी कहाँ से आ गया? ये कैसे हो सकता है? स्वाति अपने कमरे से निकलकर देखती है कि चांदनी दूध पी रही है। वो
चांदनी डायन तो नहीं? अगले दिन स्वाति पंडित को घर बुलवाती है और उसे सारी बात बताती है। ये तो बच्ची है, बिटिया तुम्हें कोई वहम हो गया है। तुम डॉक्टर से अपना चेकअप करवा लो एक बार। पंडित जी, मैं सच बोल रही हूँ, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? पंडित जी तो वहां से चले जाते हैं, पर गुस्से में स्वाति चांदनी को रात में घर के बाहर निकाल देती है और कमरा बंद करके खुद सो जाती है। ये देखकर आत्मा आग बबूला हो जाती है और चांदनी को अपनी गोद में उठाकर स्वाति के कमरे में आ जाती है। चांदनी हवा में बैठी होती है। आत्मा चांदनी की आवाज में कहता है, मम्मा, मम्मा, तुम मुझे घर से बाहर निकाल कर आराम से सो रही है। स्वाति चांदनी को इस तरह देखकर डर जाती है और रोने लगती है। कैसे आई तुम यहाँ? इस घर में भूत प्रेत तो नहीं है? स्वाति कमरे से निकलकर भागने लगती है तो आत्मा उसे पकड़ लेती है और उसके गाल पर चाटा मारने लगती है। चाटे खा खा कर स्वाति बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसे होश आता है तो वो सारी बातें पंकज को बताती है। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम? इस घर में कोई आत्मा वात्मा नहीं है। मधु भी तो इतने सालों तक यहाँ रही थी। स्वाति इन सबसे दुखी हो जाती है और सोचती है, इस चांदनी को मार देती हूँ, सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। स्वाति चांदनी को घुमाने के बहाने घर के बाहर ले जाती है और उसे कुएं में धक्का दे देती है। आत्मा चांदनी को बचा लेती है और स्वाति को कुएं में धकेल देती है। स्वाति की कमर टूट जाती है। वो पंकज से कहती है, पंकज, मैं चांदनी को मारना चाहती थी, ये सच है, लेकिन इस घर में कोई आत्मा है। तुम कुछ करो वरना वो मेरी जान ले लेगी। इतने में ही आत्मा आकर चांदनी के पास खड़ी हो जाती है और उसे अपनी गोद में उठा लेती है। चांदनी को हवा में देखकर दोनों डर जाते हैं। कौन है? कौन है? मेरी चांदनी को तुम लोगों ने इतने दुख दिए हैं। जिसने मेरी बेटी को हाथ लगाया वो अब जान से जाएगा। स्नेहा, तुम? हाँ, मैं। मेरी चांदनी लक्ष्मी का रूप है। इसे कुसुमनी का नाम दे दिया आप लोगों ने और अब इसकी जान के पीछे पड़े हैं। इसकी मौसी के होते हुए कोई भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्नेहा पंकज का गला दबा देती है। पंकज अधमरा हो जाता है। पंकज की ये हालत देख स्वाति आत्मा से माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दो स्नेहा, आज से चांदनी को मैं अपनी बेटी की तरह पालूंगी और कभी अपना बच्चा भी पैदा नहीं करूंगी। बस मुझे माफ कर दो स्नेहा, मैंने अपनी मधु की आखिरी निशानी की हिफाजत नहीं की। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली होगी। अब मैं अपनी गुड़िया को अपनी नजरों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। पंकज और स्वाति रो रो कर स्नेहा से अपनी गलती की माफी मांगते हैं और उसे विश्वास दिलाते हैं कि वो चांदनी को कभी रोने नहीं देंगे। मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरी चांदनी पर आज भी आई ना, तो उसकी ये मौसी माँ उसके लिए वापस आ जाएगी। और स्नेहा की आत्मा पंकज के घर को छोड़कर चली जाती है। फिर स्वाति भी सच में चांदनी को एक माँ का प्यार देकर बड़ा करने लगती है।